हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था सैनिक स्कूल। और सैनिक स्कूल के बारे में हमने जो इससे पहले पढ़ा था कि सैनिक स्कूलों की जो स्थापना का जो श्रेय जो है, स्थापना का श्रेय ये किसको है? वी के कृष्णा मेनन को जाता है। अपन पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके थे कि स्थापना का श्रेय जो है ये वी के कृष्णा मेनन को जाता है। और पूरे भारत के अंदर 1961 के अंदर सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। 1961 के अंदर सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो सैनिक स्कूल जो है, सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है, महत्वपूर्ण योगदान वो हमने देखा था कि नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज का विशेष योगदान रहा है सैनिक स्कूलों को स्थापित करने में। फिर हमने देखा था कि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में देखा था कि प्रवेश जो है वो कौन सी क्लास में मिलता है? 6 और 9th क्लास के अंदर प्रवेश दिया जाता है। 6 क्लास के लिए प्रवेश की जो आयु है वो 10 से 12 वर्ष थी और 9th क्लास के अंदर जो प्रवेश की आयु है वो 13 से 15 वर्ष है। और यदि इसकी बात करें अपन कि 6 क्लास के अंदर एडमिशन की लेकर अपन बात करें तो हमने देखा था कि मौखिक परीक्षा या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से, और तीसरा चिकित्सीय जांच के आधार पर क्या किया जाता है? सैनिक स्कूलों के अंदर प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद में हमने जो चर्चा की थी कि सैनिक स्कूलों के अंदर जो आरक्षण को लेकर बात की थी कि सैनिक स्कूलों के अंदर आरक्षण किस प्रकार से है, तो हमने देखा था कि 67% आरक्षण जो है उसी राज्य का है, राज्य के बालकों के लिए, राज्य के बालकों के लिए इसका सीट का जो है वो क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। और उसके बाद में हमने देखा था 33% जो है वो अदर स्टेट्स के लिए है। 25% के बारे में हमने पढ़ा था कि ये भूतपूर्व सैनिक या अपने ये कहें शहीदों के बच्चे, भूतपूर्व या शहीदों के बच्चों के लिए 25% है। फिर हमने बात की थी 27% जो है वो ओबीसी के लिए आरक्षण है, 15% जो है वो एससी के लिए आरक्षण है और 7.5% आरक्षण जो है वो एसटी के लिए है। हमने इतना पढ़ लिया था। और आज हम जिसकी बात करेंगे कि सैनिक स्कूलों का जो संगठन जो है, संगठनात्मक स्वरूप क्या है। और यदि सैनिक स्कूलों के अपन संगठन की बात करें, संगठनात्मक स्वरूप की बात करें, तो देखिए सैनिक स्कूलों का गठन जो है, संगठन जो है वो 2 प्रकार से है। 2 प्रकार से कौन कौन सा है? गौर से सुनना। एक तो है हमारा केंद्रीय स्तर पर और दूसरा है विद्यालय स्तर पर। 2 प्रकार का संगठनात्मक इसका स्वरूप है। केंद्रीय स्तर की यदि अपन बात करें, ध्यान देना, केंद्रीय स्तर पर क्या है? सैनिक स्कूल सोसाइटी है, सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इसका क्या किया जाता है? सैनिक स्कूलों का संचालन किया जाता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी। और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यदि अपन बात करें सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है, सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। क्लियर है? रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी एक संगठन है। और इस संगठन का जो प्रशासन जो है, किस संगठन का प्रशासन? रक्षा मंत्रालय के अधीन जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, उस सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो प्रशासन जो है वो किसके पास है?
बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास, बोर्ड ऑफ गवर्नर BOG। ये क्वेश्चन जो था ये मिलिट्री स्कूल के अंदर पूछा गया था, ठीक है, कि मिलिट्री स्कूल का जो प्रशासन जो वो किसके अधीन है। तो इस बार क्वेश्चन हो सकता है कि सैनिक स्कूल से पूछ ले, तो इसका प्रशासन जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसके अधीन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अधीन है। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो BOG की अपन बात कर रहे थे, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो अध्यक्ष जो होता है वो होता है हमारा रक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है, रक्षा मंत्री होगा। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर का अध्यक्ष कौन है, रक्षा मंत्री है। और यदि उपाध्यक्ष की अपन बात करें तो उपाध्यक्ष इसका होता है सैनिक स्कूल मंत्री। कौन होता है, सैनिक स्कूल मंत्री। उपाध्यक्ष इसका होगा सैनिक स्कूल मंत्री। और टोटल सदस्य की बात करें अपन, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो 14 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 14 सदस्य हैं, ठीक है। और जिस राज्य के अंदर सैनिक स्कूल उपस्थित है, जिस राज्य के अंदर सैनिक स्कूल उपस्थित है, उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री, या शिक्षा मंत्री क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। तो दोबारा फिर आपको बता दूं मैं कि संगठनात्मक स्वरूप की यदि अपन बात करें सैनिक स्कूलों के, तो सैनिक स्कूलों का जो संगठनात्मक स्वरूप है, केंद्रीय स्तर और विद्यालय स्तर, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। केंद्रीय स्तर का जो संचालन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। और ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। रक्षा मंत्रालय के अधीन एक क्या है, संगठन है। और ये संगठन का प्रशासन की अपन बात करें, प्रशासन किसके अधीन है, BOG, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अधीन है। और इस BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन है, अपना रक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन है, रक्षा मंत्री है। उपाध्यक्ष की बात करें तो सैनिक स्कूल मंत्री है। उपाध्यक्ष कौन है, सैनिक स्कूल मंत्री है। और टोटल सदस्य कितने हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में, 14 सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने हैं, 14 सदस्य हैं। और जिस राज्य के अंदर सैनिक स्कूल है, जिस राज्य के अंदर सैनिक स्कूल है, वहां का मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। अब अपन बात करते हैं विद्यालय स्तर की। और विद्यालय स्तर पर जो कमेटी बनाई जाती है, प्रशासनिक कमेटी जो बनाई जाती है विद्यालय स्तर की, या अपने के स्थानीय स्तर की प्रशासनिक कमेटी। और जिसका जो सचिव जो होगा, जिसका क्या होगा, सचिव जो होगा, सचिव होगा प्रधानाचार्य। सचिव कौन होगा, प्रधानाचार्य होगा। और ये प्रधानाचार्य जो है सैनिक स्कूलों के अंदर ये किसके समकक्ष होते हैं, कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष। यानी कि ये कहें सैनिक स्कूलों के अंदर प्राचार्य कौन होगा, या तो कर्नल प्राचार्य होगा या लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो प्राचार्य होगा। क्लियर। उसके बाद में यदि अपन बात करें उप प्रिंसिपल, उप प्रधानाचार्य, या हम ये कहें प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक कौन होगा, या तो मेजर या पंजीयक मेजर। पंजीयक मेजर के जो पंजीयक मेजर जो है, मेजर या पंजीयक मेजर जो है उस सैनिक स्कूल का क्या होगा, प्रधानाध्यापक कहें या उप प्रधानाचार्य होगा। यह था अपना संगठनात्मक स्वरूप जो है सैनिक स्कूलों का। अब अपन जो बात करेंगे कि सबसे पहले सैनिक स्कूल जो है वो कहां स्थापित हुआ, ठीक है। और टोटल अपन बात करें, टोटल भारत के अंदर
टोटल भारत के अंदर जो सैनिक स्कूल हैं, भारत में सैनिक स्कूलों की संख्या, सैनिक स्कूलों की संख्या, तो टोटल संख्या जो है वो 33 है। पूरे भारत के अंदर टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। पूरे भारत के अंदर टोटल कितने सैनिक स्कूल हैं? 33 सैनिक स्कूल हैं। अब देखिए, सबसे पहले सैनिक स्कूल, प्रथम सैनिक स्कूल, प्रथम सैनिक स्कूल, और प्रथम सैनिक स्कूल जो है वो सतारा, महाराष्ट्र। कहां? सतारा, महाराष्ट्र के अंदर। कब खोला गया? 23 जून 1961 के अंदर। कब खोला गया? 23 जून 1961 के अंदर प्रथम सैनिक स्कूल। प्रथम सैनिक स्कूल जो है वो कहां है? सतारा, महाराष्ट्र में। कब? 23 जून 1961 की बात करें। अब देखिए, राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन बात करें, जिसके ऊपर क्वेश्चन जो अपने से पूछा जाता है, तो देखिए राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल की बात करें, प्रथम सैनिक स्कूल की बात करें, तो राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल जो है वो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 1961 को। कब स्थापित किया गया है? 7 अगस्त 1961 को। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल, अच्छा, 7 अगस्त 1961 को किया गया है, और इसके प्रथम प्रधानाचार्य, प्रथम प्रधानाचार्य जो थे, प्रधानाचार्य वो थे ब्रिगेडियर संकटा मेनन। संकटा मेनन कौन थे? ब्रिगेडियर संकटा मेनन थे। पहला जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, 7 अगस्त 1961 को। राजस्थान के अंदर प्रथम, राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, 7 अगस्त 1961, और इसके जो प्रधानाचार्य जो थे ब्रिगेडियर संकटा मेनन। अब इसका जो ध्येय वाक्य जो था चित्तौड़गढ़ वाले का, ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य, और इसका ध्येय वाक्य था नैदेन्यम न पलायनम, नैदेन्यम न पलायनम, इसका ध्येय वाक्य था। किसका? चित्तौड़ का। किसका? चित्तौड़ का। दूसरे सैनिक स्कूल की अपन बात करें तो राजस्थान का जो दूसरा सैनिक स्कूल है, राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल जो है वो कौन सा है? वो है दोरासर, दोरासर झुंझुनू में। ये 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था सैनिक स्कूल के बारे में। दोरासर झुंझुनू कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 2018 को। कब स्थापित हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को। और इसके भी अपन ध्येय वाक्य की बात करें तो इसका ध्येय वाक्य है राष्ट्राय समर्पणाय, राष्ट्राय समर्पणाय, इसका जो है वो क्या है? ध्येय वाक्य है। और यदि तीसरे सैनिक स्कूल की बात करें, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल हल्दीना अलवर में प्रस्तावित है, अलवर में प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को लेकर भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में 2 सैनिक स्कूल है। वर्तमान में कौन कौन से हैं? दोरासर झुंझुनू है, और इससे पहले हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना 7 अगस्त 1961 की है, और दूसरा जो दोरासर झुंझुनू वाला जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 2018 को। इसका ध्येय वाक्य क्या है? राष्ट्राय समर्पणाय। और तीसरा सैनिक स्कूल हल्दीना अलवर में प्रस्तावित है। तीसरा सैनिक स्कूल जो है वो हल्दीना अलवर में प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे जो अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसका जो जिक्र करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।